भिवानी में शनिवार को चिकित्सकों ने कलकत्ता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के विरोध में आज हड़ताल रखी और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। चिकित्सकों ने कहा कि चिकित्सकों पर निरंतर बढ़ रहे हमले गंभीर समस्या है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि चिकित्सकों को पुख्ता सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना काम ढंग से कर सकें। यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो चिकित्सक उपचार करने में अपने आप को असहज महसूस करेंगे। इसका नुकसान आम रोगी को होगा। तो ये जेल में डालना, 2 साल की पनिशमेंट, 10 साल की पनिशमेंट या इस तरह का कुछ करना, ये सब नहीं इनको डिटरेंट है इनके लिए। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो 80-90% लोगों के लिए काम करता है। अगर ताला लगा होता है तो 90% लोग देख के वापस चले जाएंगे वहाँ से, वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कई बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके हम लोग बहुत इफेक्ट बट लगा देते हैं ना काम शुरू करने से पहले ही, तब बड़ा अफसोस होता है। किसी को भी दिक्कत हो रही है, अगर डॉक्टर के साथ किसी भी उसके पेशेंट ने या किसी के बाहर के अटेंडेंट ने मारपीट करने की कोशिश की तो हमें तब ये नहीं सोचना चाहिए ये आईडीए का है कि नीमा का है कि ये मेरा। ये हम लोगों ने 13 तारीख को कैंडल मार्च निकाला था। उसके बाद में हम लोगों ने एमपी साहब को मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद में जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे कोलकाता के अंदर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के ऊपर जो मॉब अटैक हुआ 6 से 7 हज़ार लोगों का संगठित रूप से हुआ, पॉलिटिकल रूप से हुआ और उन लोगों को जो मारा पीटा सबूत नष्ट किए, उसकी वजह से पूरे देश के डॉक्टरों के अंदर रोष है। आईएमए नेशनल का हमारा आह्वान है, उसके आह्वान के अनुपालना में पूरे हरियाणा के अंदर आज सभी नर्सिंग होम बंद हैं और उसके साथ में डेंटल वाले, आयुष वाले सभी लोगों ने आके यहाँ पर हमें साथ दिया है। वो भी चिंतित हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी चिंतित है कि ये कल हमारी खुद की वाइफ, बहन और बेटी साथ होगा तो हम क्या करेंगे। और ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए उनके साथ कल ऐसा होगा तो क्या होगा। तो हमारे जो भी सेंट्रल लीडरशिप इस बात का निर्देश देगी और जो भी निष्क्रियता गवर्नमेंट दिखाएगी उसके खिलाफ हम रोष प्रकट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं 2 दिन का, उसके बाद में जो निर्देश आएगा हो सकता है हम दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचें और हम इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर और भी ज़्यादा फैला दें। जी, आज आईएमए हेडक्वार्टर की तरफ से जो आंदोलन के लिए आह्वान हुआ था उसके लिए 24 घंटे की स्ट्राइक है। स्ट्राइक में आईएमए के साथ साथ आईडीए, नीमा यानी कि आयुर्वेदिक और डेंटल वाले भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही ये एक सामाजिक विषय है, ये खाली कोई एक लड़की के लिए नहीं है, ये खाली एक डॉक्टर के लिए नहीं है। आज अगर मेरी बेटी है तो क्या वो इस समाज में सुरक्षित है? क्या वो यदि किसी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहे तो क्या 4 लोग आके उसके साथ कोई गलत काम कर सकते हैं? अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कैसे हम अपने बच्चों को ये हौसला देंगे कि अपनी आवाज़ उठाएँ? अगर वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी बाध्य हैं, उनको बांध दिया जाता है, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है ऐसे समाज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये मुहिम छेड़ी गई है और हम इसे पूरे अंजाम तक पहुंचा के ही मानेंगे। हाँ, मैं डॉक्टर एन.के. गर्ग, प्रधान आईएमए भिवानी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हमने स्ट्राइक करी है ये आईएमए हेडक्वार्टर, नेशनल आईएमए के आह्वान पे की है, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा अन्याय हुआ। हमारी बहन को, बेटी को एक इन्होंने बलात्कार करके गैंग रेप करके उनको मार दिया, जिससे सारे डॉक्टर्स में बड़ा रिसेंटमेंट है। उसके लिए हम ये स्ट्राइक पे हैं। हमने जो आईएमए की तहत ये सारे पूरे ऑल इंडिया में ये स्ट्राइक करी है। हमारी मुख्य 4 मांगे। हम चाहते हैं कि जो दिवंगत आत्मा है जिसको मार दिया है उसको बहुत जल्दी से जल्दी न्याय मिले, कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जिससे कि उसको जल्दी, जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले। दूसरा, हम जहाँ काम कर रहे हैं हमारा वर्क प्लेस वो सेफ़ होना चाहिए। सरकार उनको, हमारे हॉस्पिटल को एक सेफ जोन घोषित करे। तीसरा, हमारे कुछ रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी 36 घंटे 48 घंटे की होती है, उनको उसमें कुछ स्ट्रीमलाइन आया जाए, भी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारा प्रोग्राम ये डॉक्टर बिना नीडर शिप होकर काम कर सके। आगे जो मरीजों से भाई आज आए नहीं, उनके लिए उनको दिक्कत हुई है, उससे मैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हमारे लिए ये स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सरकार बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, उसको सुनाने के लिए कुछ तो हमने करना ही पड़ेगा।